नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री एंड जेमस्टोन कंसल्टेंट। कुछ लोगों ने सवाल किया कि हमें एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी को फीस क्यों देनी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों से ही इसका आंसर प्राप्त किया जाए कि वाकई में ही किसी ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर को फीस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूँ। आप उस उदाहरण को समझें और फिर कोई निर्णय लेकर के मुझे कमेंट के माध्यम से अपना आंसर ज़रूर शेयर करें। मैं आपके कमेंट अवश्य पढ़ूँगा और उनका जो भी रिप्लाई होगा मैं अवश्य आपको दूँगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने किसी का मर्डर किया है। अब कानून की दृष्टि में वह व्यक्ति एक क्रिमिनल हो गया और जज साहब उन्हें उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई। परंतु जिस व्यक्ति ने मर्डर किया है वह व्यक्ति एक एडवोकेट हायर करता है और उस एडवोकेट को अपनी सारी बात बताता है कि किस किस परिस्थिति में वह किस प्रकार से मर्डर हुआ या जानबूझकर किया गया। उस परिस्थिति को समझ करके एक अच्छा एडवोकेट उस व्यक्ति को उस मर्डर से मिलने वाली सज़ा से मृत्युदंड भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है और कठोर दंड भी दिया जा सकता था, उससे बचा लेता है। ये जो एडवोकेट है ये उस व्यक्ति जिसने मर्डर किया है और जज के बीच में एक माध्यम बनते हैं जिसकी वजह से वह व्यक्ति सजा से मुक्त हो जाता है और उसके बदले में व्यक्ति एडवोकेट को उनकी फीस पे करता है। अब इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी जन्मपत्री लेकर या ये कहें कि जो परेशान व्यक्ति है, किसी भी तरीके की परेशानी को फेस कर रहा है, अगर वह अपनी जन्म कुंडली लेकर के किसी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी के पास पहुंचता है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है, तो वह एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी नेचर या परमपिता परमेश्वर भगवान से मिलने वाले कठोर दंड से बचाने के लिए उस व्यक्ति को या जजमान को कुछ उपाय, कुछ रेमेडी, कुछ मंत्र, कुछ यंत्र इत्यादि देता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति नेचर की तरफ से मिलने वाले दंड से बच जाता है या उसकी मात्रा कम हो जाती है। जो दंड उसे अधिक मात्रा में मिलने वाला था वह कम हो जाता है और वह व्यक्ति अपना दुख का समय आसानी से पास कर सकता है। तो जो एस्ट्रोलॉजर है या ज्योतिषी है वह भगवान और उस व्यक्ति के बीच में आकर के नेचर से मिलने वाले दंड, जो नेचर आप उस व्यक्ति को दंड दे रही थी, उससे बचाने के लिए नेचर और उस व्यक्ति के बीच में आ जाता है और उस व्यक्ति को बचाने का उपाय बताता है, बचने का उपाय बताता है, जिससे कि वह अपने दुख के समय को आसानी से या अपनी परेशानी के समय को आसानी से पास कर। तो ये ज्योतिषी या
या ये आपका एस्ट्रोलजर होता कौन है जो नेचर और उस व्यक्ति के बीच में या नेचर और उस व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप करे और उस व्यक्ति को नेचर के द्वारा मिलने वाले दंड से बचाए। अब देखिए, जिस प्रकार से एक एडवोकेट ने एक व्यक्ति को जिसने मर्डर किया था उसे बचाया और अपनी फीस लेकर के वह जज साहब से या कहे सरकार और उस व्यक्ति से अलग हो गया, एडवोकेट का उस व्यक्ति से और जज से और उस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। उसी प्रकार एक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिषी को उसकी फीस दे करके या वह ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर अपनी फीस ले करके नेचर और उस व्यक्ति से जो दुखी व्यक्ति है उससे अलग हो जाए तभी सही रहता है। अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वह एस्ट्रोलॉजर आपको आपकी समस्या, आपके दुखों से निकलने का कोई समाधान बता देता है और आप उसकी फीस पे नहीं करते हैं, तो होता क्या है? अभी जो हम ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों का प्रारब्ध शेष है जिसे हम यहाँ भुगतने आए हैं। और जैसे ही यह प्रारब्ध हमारा समाप्त होता है तुरंत हम किसी दूसरे लोक में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब यदि हम इस जन्म में आने वाले नए जीवन के लिए कुछ कर्मों का शेष इकट्ठा कर ले तो उसकी वजह से हमें नया जीवन लेने ही पड़ेगा, हम नया जीवन लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं उस समय में आप देखें कि आपकी एनर्जी लेवल कितना कम होता है और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर अपनी एनर्जी से आपकी एनर्जी को चार्ज करता है जिसकी वजह से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और आप अपने दुख या अपने परेशानी के समय को, अपनी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर पाते हैं या दुख के समय को आसानी से पास कर पाते हैं। तो जब एक एस्ट्रोलॉजर अपनी एनर्जी से आपको एनर्जी दे करके आपके दुखों को दूर करता है तो क्यों नहीं आप उसका उधार जो फीस के रूप में आप लोग नहीं दे पाते हैं या मना कर देते हैं, क्यों करते हैं? अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर की फीस उधार कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको और उस एस्ट्रोलॉजर को दोनों के लिए खाता तैयार हो गया, एक अकाउंट शीट तैयार हो गई कि यह व्यक्ति इस एस्ट्रोलॉजर को इसकी सेवा के बदले धन देगा। अगर इस जीवन को पूर्ण करने के पश्चात वह व्यक्ति या एस्ट्रोलॉजर जन्म ना लेने की कंडीशन में होता तब भी एस्ट्रोलॉजर को धन लेने के लिए और उस व्यक्ति को धन देने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आप कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर का धन अपने पास शेष ना रखें और उसका धन उसे समय पर वापस करें ताकि आपके लिए एक नया जन्म ना हो क्रिएट हो और ना ही उस एस्ट्रोलॉजर के लिए कोई नया जन्म क्रिएट हो। अगर आपको मेरी ये बात समझ आई है, आपको लगता है कि मेरी इस बात से कुछ आपको सही मार्गदर्शन मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि व्यक्तियों को एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी को फीस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इसके विषय में आप मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप फिर इस वीडियो को लाइक करें।
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।